हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखें कैसे हम क्लाउड फंक्शन को अपने लोकल पीसी से डिप्लॉय करेंगे। हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे क्लाउड फंक्शन को हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के यूआई इंटरफेस से डिप्लॉय करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। बट इन दिस केस, इन दिस वीडियो वी विल सी how we can create our cloud function in our Visual Studio Code in our local PC and deploy through that gcloud command. तो जी क्लाउड कमांड को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये इंस्टॉल करना होगा अब CLI। जब आप इसके ऊपर जाइएगा तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ से इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, एंड देन यू हैव टू डाउनलोड दिस वन गूगल क्लाउड CLI इंस्टॉलर, एंड दैट विल बी अ exe फाइल। यदि आप विंडोज से हैं तो बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन डाउनलोड योर इंस्टॉलर एंड जस्ट फॉलो द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन दैट सॉफ्टवेयर। जब ये CLI इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक विंडोज़ ओपन होगा उसका CLI का, जहाँ पे आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना होगा। तो ये जो टर्मिनल जैसा ओपन हुआ, सबसे पहले आपको ये बता देगा कि आपका ये रीजन सेलेक्ट किया हुआ है, ये जोन सेलेक्ट किया हुआ है, एंड उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट अभी कौन सा ओपन है, क्या बोलते हैं आपका अकाउंट यदि आपने पहले से है तो कौन सा है। तो मेरे केस में ये पहले से अकाउंट ओपन था तो वो वहाँ पे शो कर रहा है, बट मैं ये इसको न करके एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा, राइट, नया प्रोजेक्ट सेट करूँगा। यहीं पे आपको ये ऑप्शन देता है पिकअप कॉन्फ़िगरेशन टू यूज। तो ये पहला ऑप्शन है कि पहले ही जो आपका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसी के साथ जाओ, और एल्स यू कैन क्रिएट ए न्यू कॉन्फ़िगरेशन। सो आई हैव सेलेक्टेड नंबर 2। तो ये क्या किया कि आप अपना कॉन्फ़िगरेशन का नाम बताइए, तो मैंने डाल दिया है NDTexo, एंड देन इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने पहले केस में यहाँ पे एक अकाउंट सिलेक्टेड है, मुझे उसका यूज़ नहीं करना है, मुझे एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए मैं 2 प्रेस करके यहाँ पे इंटर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 2 पे आया, ये आपको ऑप्शन देगा और यहाँ पे बहुत सारा है जो अभी अकाउंट से आप लॉगिन है, और मेरे केस में मुझे ये NDTexo वाला सिलेक्ट करना है, एंड आई हैव जस्ट सिलेक्टेड, और आपको इसको कंटिन्यू कर देना है, एंड देन यू आर एबल टू मेक CLI कमांड थ्रू योर PC, राइट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड टू दैट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने आप यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। तो इन आवर केस वी हैव ओनली वन प्रोजेक्ट ADS ट्यूटोरियल, जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया हुआ था। यदि आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट माई प्रीवियस वीडियो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 वीडियोज़ ऑफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। दिस इज़ 4th वीडियो आई एम अपलोडिंग नाउ। तो आपको बस अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इन माई केस दिस इज़ 1, और ये आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके दे देगा योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेट, राइट। अब ये आपका पूरा का पूरा एकदम रेडी हो गया टर्मिनल, राइट। क्लाउड आप उसका यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कैसे हम क्लाउड फंक्शन को डिप्लॉय करेंगे अपने VS कोड से, राइट। अब इसका काम ख़त्म, इसको हम कर देते हैं बंद, राइट, एंड देन वी कैन ओपन VS कोड टू क्रिएट योर क्लाउड फंक्शन। मेरे केस में डेस्कटॉप पे GCP ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर है, उसमें क्लाउड फंक्शन है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जब हम ओपन करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि ये फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ये 2 फाइल का नाम सेम होना चाहिए, main.py और आपका requirement.txt। मेरे केस में मैं पाइथन का यूज़ करूँगा, इसलिए ये पाइथन फाइल है। आपके केस में ये Node.js भी हो सकता है, बट प्रोसेस सेम ही रहेगा। अदर Node.js, जावा, मतलब कुछ भी जो भी उसका रन टाइम है वो उधर हो सकता है। रन टाइम मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं UI के थ्रू। यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है कमांड के थ्रू, आई विल टेल यू नाउ। तो ये क्लाउड फंक्शन को जब ये ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेम क्लाउड फंक्शन है जो हमने पिछला क्लास में डिप्लॉय किया था UI के थ्रू, और ये requirement.txt फाइल में भी वो सेम लाइब्रेरी है। तो ये requirement.txt का है, जो भी आप लाइब्रेरी इसमें यूज़ करेंगे ये requirement.txt में उसको मेंशन करना होगा, और कमांड उसको अपने आप डिप्लॉय कर देगा आपके लिए। अदरवाइज़ आप उसमें मेंशन नहीं करते हैं कि आपने क्या क्या यूज़ किया है लाइब्रेरी, तो आपको ये एरर देगा, डिप्लॉयमेंट में प्रोसीड नहीं करेगा, राइट। तो कोड सिंपल है, जस्ट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर रिक्वेस्ट ले रहा है, रिक्वेस्ट पैरामीटर में नेम ले रहा है। यदि आप नेम पास करेंगे तो आपको हेलो एंड योर नेम के साथ वो ग्रीट करेगा। इतना ही बस ये API छोटा सा, बस मेरा पर्पस है इस ट्यूटोरियल का कि कैसे आप लोकल PC से, लोकल लैपटॉप से आप उसको डिप्लॉय करेंगे क्लाउड फंक्शन को अपने
GCP कंसोल में, राइट। तो हम सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। अब ये कमांड कहाँ से मिलेगा? तो कमांड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, आप देख सकते हैं डिप्लॉय ए क्लाउड फंक्शन, व्हेन यू गो टू दिस URL cloud google.com function docs deploy, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लोकल सेल से डिप्लॉय करने का। ये डिप्लॉयमेंट बेसिक्स दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या आपको फॉलो करना है। एंड यहाँ पे लोकल सेल में आप अभी मैं बताया कि इसको इंस्टॉल करना है, वो तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको gcloud फंक्शन डिप्लॉय करके एक कमांड है जिसका यूज़ करना है, और यहाँ पे ये आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखा हुआ है, मेरा फंक्शन का नाम क्या है, मेरा रीजन का नाम क्या है, मेरा रन टाइम क्या होना चाहिए, मेरा सोर्स फाइल का नाम क्या है, तो ये हमें थोड़ा चेंज करना है। सोर्स फाइल मैं आपको दिखा दूं क्या होगा। ये जो हमारा ये है सोर्स फाइल का पाथ, कहाँ पे हमारा सोर्स फाइल रहेगा, वो टोटल पाथ यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। और ये और एल्स यू कैन गो टू दिस फोल्डर वेयर एवर योर कोड इज एंड देन जस्ट कॉपी इट। और आपको यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपका कोड कहाँ पे है। तो इन माय केस इट इज़ अंडर OneDrive डेस्कटॉप एंड GCP ट्यूटोरियल क्लाउड फंक्शन। आपके केस में कुछ और हो सकता है, बट ये वहीं पे टारगेट करना चाहिए जहाँ पे आपका main.py है। main.py जिस फोल्डर में रहेगा वहाँ तक का पाथ आपको वहाँ पे देना है, राइट। एंट्री पॉइंट हमारा हेलो वर्ल्ड है। एंट्री पॉइंट मीन्स नथिंग बट इस क्लाउड फंक्शन वाला जो main.py है उसमें और बहुत सारे कोड रहेंगे जिसको हम अपना अपना लॉजिक को बिल्ड करके कॉल कर सकते हैं एज ए फंक्शन। बट एक फंक्शन ऐसा रहेगा जो कि डेडिकेटेड रहेगा कि यही क्लाउड फंक्शन रहेगा हमारा, जिसके ऊपर ये फंक्शन फ्रेमवर्क डॉट HTTP का जो क्या बोलते हैं एनोटेशन लगा हुआ है, जो डेकोरेटर लगा हुआ है, वो वहाँ पे रहना चाहिए। इट मीन्स वो हमारा क्लाउड फंक्शन है, राइट। और ये इन माई केस दिस इज हेलो वर्ल्ड इन आवर क्लाउड फंक्शन एंट्री पॉइंट। जब ये मतलब ये फंक्शन जब ये डिप्लॉय करेगा तो देखेगा उस सारे फाइल में ये हेलो वर्ल्ड फंक्शन कहाँ पे है और उसी को डिप्लॉय करेगा एज ए क्लाउड फंक्शन, राइट। तो वो यहाँ पे अब मैंने मेंशन कर दिया है। और ये ट्रिगर HTTP यहाँ पे इसलिए है कि आपको ट्रिगर HTTP ही यूज करना है, क्योंकि हम HTTP ट्रिगर का यूज करने वाले हैं एंट्री पॉइंट। इसके अलावा आपको यदि बकेट से ट्रिगर करवाना है तो आपको ट्रिगर टॉपिक यूज करना पड़ेगा, यानी आपका पबसब टॉपिक का नाम देना पड़ेगा। ट्रिगर बकेट से आपको ट्रिगर कराना है तो आपको बकेट का पाथ देना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए। एक एक करके मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कैसे आपको करना है, बट फिलहाल मुझे यूज़ करना है ट्रिगर HTTP। देन यू हैव टू जस्ट पास हियर ट्रिगर HTTP एज ए आर्गूमेंट एंड आपको ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, क्योंकि इसमें जो है ना ये स्लैश दे दिया है लाइन चेंज करने के लिए। जब आप टर्मिनल पे इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको, बट इन आवर केस वी विल जस्ट कॉपी इट एंड थोड़ा सा इसको इस फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, राइट। इसमें क्या करेंगे, सिंपली वन लाइन कर देंगे, ये सारा जो स्लैश है उसको हटा देंगे, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर। ये हट गया, ये हट गया, ये हमारा हो गया सिंगल लाइन में हमारा क्लाउड फंक्शन, राइट। ये हो गया। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए एंड देन सॉरी वी हैव टू कॉपी दिस लाइन। इसको कॉपी कर लिए, हमारा कमांड रेडी हो गया एंड आपको टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे वो कमांड ऐसे पेस्ट कर देना है। तो gcloud कमांड यदि CLI आप पे इंस्टॉल होगा तो ये कमांड यहाँ पे एरर नहीं देगा और सिंपली डिप्लॉय करेगा। आप कमांड को एक बार फिर से समझ लीजिए, gcloud फंक्शंस डिप्लॉय हेलो वर्ल्ड का नाम, हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन डिप्लॉय करने जा रहे हैं जो कि Gen 2 टाइप का क्लाउड फंक्शन है। किस रीजन में करने जा रहे हैं, तो US सेंट्रल 1 में करने जा रहे हैं। रन टाइम क्या होगा हमारा, तो Python 3.1.2 होगा। सोर्स कहाँ है, मतलब हमारा main.py कहाँ है, तो वो है हमारे क्लाउड फंक्शन फोल्डर के अंदर, राइट। एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एंट्री पॉइंट हमारा हेलो वर्ल्ड होना चाहिए एंड ये ट्रिगर करना चाहिए HTTP, राइट। इतना करने के बाद आपको सिंपली जस्ट ऐसे हिट कर देना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपको डिप्लॉय करेगा क्लाउड फंक्शन आपके गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे।
तो हमारा क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे ये सही जगह पे डिप्लॉय हुआ है कि नहीं। तो इसका नाम देखो, प्रोजेक्ट एडीएस ट्यूटोरियल में हमारा लोकेशन इसमें फंक्शन इस नाम से डिप्लॉय हो चुका है, राइट। एंड ये Gen2 है, जो भी पैरामीटर दिए थे वो वही है, राइट। तो हमारा क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने गूगल क्लाउड कंसोल पे और चेक करते हैं कि हमारा क्लाउड फंक्शन यहाँ पे आया है कि नहीं। तो विल जस्ट रिफ्रेश इट, सी इट गॉट डिप्लॉयड जस्ट नाउ 7:59। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग 7:59 है। तो ये आपको 21 जुलाई अभी जस्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब इसको टेस्ट करना है तो सिंपली आपको इस पे जाना है, टेस्टिंग टैब के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे वो नाम आपको वो करेगा। मेरे केस में मैं आनंद यहाँ पे देता हूँ, तो देखते हैं ये क्या करता है। हेलो आनंद, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अमित देता हूँ तो ये अमित को भी यहाँ पे प्रिंट कर, जो भी पैरामीटर दे रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। इट मीन्स आवर क्लाउड फंक्शन इज़ वर्किंग परफेक्टली। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी संडे।